नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने कुछ टिप्स लेके आया हूं कि जिससे कि आपके ऊपर अगर मेंटेनेंस का केस फाइल करा गया है, मेंटेनेंस पाने के लिए डिवोर्स केस अगर फाइल करा गया है, अगर कोई भी डिवोर्स केस चल रहा है या किसी भी तरह का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आपका कोर्ट के अंदर चल रहा है या चलने वाला है, ऐसी आपके अंदर कुछ इंट्यूशन है, इस केस के अंदर आपको क्या क्या टिप्स अपनी ध्यान में रखनी पड़ेंगी जिससे कि आप अपनी वाइफ को एज अ हस्बैंड के रूप में आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे करने से शायद बच सकते हो। अब सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो है कोर्ट के अंदर प्लीड एंड साथ में प्रूव, ये दोनों चीजें याद रखनी है। प्लीड साथ में प्रूव आपको एक कोर्ट में करना पड़ता है कि आपकी वाइफ के पास अपनी सोर्स ऑफ इनकम है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। उसके पास या तो जॉब हो सकती है, अच्छी खासी जॉब हो सकती है जिससे कि वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकती है। दूसरी चीज, यहां पे उसके पास वाइफ के पास अपने नाम पे कुछ एसेट्स होंगी जिससे कि अच्छी खासी एसेट्स होंगी जिससे कि शी कैन ऑल्सो मेंटेन फॉर हर सेल्फ बाय यूजिंग दोज एसेट्स और बाय यूजिंग अ सोर्स ऑफ इनकम शी इज रिसीविंग फ्रॉम आइदर फ्रॉम जॉब और एनी काइंड ऑफ बिजनेस। पहली बात, ये आपको कोर्ट के अंदर प्रूव या प्लीड के साथ में प्रूव भी करनी पड़ेंगी कि भाई साहब उनके पास अपनी खासी इतनी अच्छी खासी जॉब है और उनके पास अपने नाम पे एसेट्स हैं और मेरे पास कोई जॉब नहीं है या मेरे पास इतनी अच्छी जॉब नहीं है ताकि मैं मेंटेनेंस अपनी वाइफ को पे कर पाऊंगा। तो यहां पे भी एक क्लियर स्टेप ये हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यहां पे आपको आती है कि अगर आपको कोर्ट के अंदर ये प्लीड एंड साथ में प्रूव भी करना पड़ेगा कि दैट योर वाइफ इज लिविंग अंडर द एडल्ट्री, एनी काइंड ऑफ एडल्ट्री, सो दैट जज साहब के सामने अगर आप ये प्लीड एंड प्रूव कर देते हो देन ऑल्सो जज साहब जो है आपको डिनाई कर सकते हैं कि आपको कोई भी तरह की लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं बनती है अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे करने के लिए। हालांकि और भी बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं कोर्ट के अंदर अगर आप ये दो पॉइंट्स को इस्तेमाल करके कोर्ट के अंदर प्लीड एंड साथ में प्रूव करोगे तो कुछ हद तक यहां पे पॉसिबिलिटीज होती हैं जिससे कि आपको डिनाई कर सकता है ऑनरेबल कोर्ट आपको मेंटेनेंस पे करने के लिए। लेकिन और एक और बात आ जाती है यहां पे कि अगर मान लेते हैं कि वाइफ जो है, आपकी वाइफ जो है अपने मन से, अपनी मर्जी से, अपनी कंसेंट से आपका मैट्रिमोनियल होम जो है छोड़कर चली जाती है, मान लेते अपने घर चले गए या एनी अदर प्लेस अगर वो चली जाती है, ना तो आपने अपनी वाइफ को जो है मेंटली हरासमेंट करा है या तो ना ही आपने फिजिकल टॉर्चर करा है, ना ही फिजिकल क्रुएल्टी करी है। अगर ऐसी सिचुएशन है और आप अपनी जगह पे ठीक हो लेकिन वाइफ अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है, अब आप कोर्ट के अंदर ये बात को बोलोगे कि जैसा वाइफ तो अपनी मर्जी से गई है तो क्या इतनी सी बात में कोर्ट आपको जो है मेंटेनेंस पे करने से डिनाई कर देंगे? द आंसर इज नो। यहां पे ऑब्वियसली यहां पे क्रिमिनल लॉ के अंदर एक रूल चलता है कि एवरी एक्यूज्ड इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। जब तक एक्यूज को आपने गिल्टी प्रूव नहीं कर दिया तब तक कानून की नजर में वो क्या है, इनोसेंट है, बात खत्म। तो यहां पे जो वाइफ होगी वो भी तो अपना कंटेस्ट करने के लिए यहां पे आपके पर्टिकुलर पॉइंट्स को सामने आएगी। वाइफ क्लियर तौर पे अपना वकील से कंसल्ट करेगी। ऑब्वियसली वकील उसका जो होगा वो यही बोलेगा कि आपको कोर्ट के अंदर ये नहीं बोलना है कि आप अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी, आपकी कंसेंट थी वगैरह वगैरह, बल्कि आप ये कोर्ट के अंदर बोलोगे कि नहीं, मेरे को तो जो है घर से निकाला गया है इसी वजह से। अगर वाइफ ने इसी टाइम ये बोल दिया, हालांकि वाइफ के पास कोई प्रूफ नहीं है, तब भी यू आर लाइबल टू पे द मेंटेनेंस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो दो पॉइंट्स बताया ना उस पर ज्यादा गौर करिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे हस्बैंड के मन में ये इंट्यूशन आती है कि मेरी जो वाइफ है उसके जो पापा हैं यानी कि जो उनके फादर हैं और आपके हस्बैंड के क्या लगे फादर इन लॉ, उनके पास बहुत पैसा है और वो रिच पर्सन है, तो जज साहब मैं अपनी वाइफ को मेंटेनेंस पे नहीं कर सकता हूं क्योंकि उसके पापा की साइड से और जो मेरे ससुर हैं उनसे जो है वाइफ को पैसा अच्छा खासा मिल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम है, असेट्स है वगैरह वगैरह। क्या ये ग्राउंड बना के भी आप कोर्ट के अंदर ये प्लीड कर सकते हो कि जैसा मैं मेंटेनेंस पे करने के लिए लायबल नहीं हूं? द आंसर इज नो। यहां पे एक जब आपकी शादी हो जाती है, एज पर द कानून की मैं बात कर रहा हूं, एज पर द लॉ, एज पर द स्टैट्यूट, बहुत सारे कानून हैं हमारे, उसके अंदर क्लियर तौर पे लिखा है कि एक बार आपकी शादी हो गई है तो आपकी जो वाइफ है उसका अपने पापा के साथ कोई नाता नहीं रह जाता है। ये आपकी ड्यूटी बनती है, हस्बैंड की ड्यूटी बनती है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए एंड अपनी वाइफ को जो है पैसे वगैरह देने के लिए, उसकी लाइफ जो है जो आपके स्टेटस के हिसाब से आप उतना पैसा पे करोगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपकी वाइफ है बहुत अच्छे घर से है लेकिन आप क्या उतना एक फाइनेंशियली तौर पे लेवल नहीं है, तो यहां पे ये जज करा जाता है पैसे देने के तौर पे। मेंटेनेंस जो अमाउंट होता है ये आपकी कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बेसिस पे जो अमाउंट डिसाइड कर जाता है। दूसरे एग्जांपल हम अगर एडवर्स एग्जांपल लेते हैं कि वाइफ का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वाइफ के घर के साइड का वो आपसे, आपके फाइनेंशियल स्टेटस से थोड़ा सा कम है लेकिन आपका स्टेटस अगर ज्यादा है तो यहां पे भी अमाउंट जो डिसाइड कर जाता है मेंटेनेंस का वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस से, हस्बैंड के फाइनेंशियल स्टेटस से डिसाइड करा जाता है, याद रखिएगा।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्स नाम की जो आप हस्बैंड एंड वाइफ है, और जो वाइफ है उसका घर के अंदर जो अपना डेली एक सोर्स ऑफ इनकम जो मान लेते हैं अपना घर चलाने के लिए, वो 1000 रुपए में हो जाता था। मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, आजकल तो 1000 रुपए कुछ भी नहीं होते, मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। लेकिन आपका जो घर का फाइनेंशियल स्टेटस है वो 10,000 रुपए में होता है, ठीक है। 1000 रुपए में वाइफ का घर चल जाता था, जो उसके फादर मदर जो भी उनका फाइनेंशियल स्टेटस था, लेकिन आपका फाइनेंशियल स्टेटस 10,000 रुपए में पूरा होता है। अब इस केस में जब मेंटेनेंस का अमाउंट डिसाइड करा जाएगा ना, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस से डिसाइड करा जाएगा कि आप लायबल होंगे आपके अपने फाइनेंशियल स्टेटस से। क्यों? क्योंकि शादी हो जाने के बाद, मैरिज एक बारी हो जाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटस आपका हस्बैंड का देखकर जो है कोर्ट यहां पे डिसाइड करता है कि वाइफ का 1000 रुपए में गुजारा होता था, उससे मतलब नहीं है। यहां पे आपका कितना फाइनेंशियल स्टेटस है, आपके 10,000 रुपए में से यहां पे अमाउंट डिसाइड करा जाता है मेंटेनेंस का। तो इट इज इमैटेरियल वेदर वाइफ फादर इज रिच और नॉट, बिकॉज आफ्टर द मैरिज हस्बैंड हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन हर वाइफ, एंड उसको जो फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की जो ड्यूटी है वो हस्बैंड की होती है। तो आपको यहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि शी हैज अ रिक्वायर्ड जॉब एंड शी हैज अ सोर्स ऑफ इनकम और शी हैज अ असेट्स सो दैट वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सके। दिस में बी अ ग्राउंड टू डिनाइंग योर टू पे द मेंटेनेंस, एंड कोर्ट आपके इस पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर मेंटेनेंस पे करने से आपको मना भी कर सकता है। दूसरी बात, यहां पे अगर एडल्ट्री प्रूव कर देते हो, प्लीड के साथ में प्रूव करना मैंडेटरी है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। तो अगर ये कर दे तो इट इज अ गुड स्टेप, जिससे कि आप मेंटेनेंस पे करने से कुछ हद तक बच सकते हो। लेकिन अगर इंटरनल ऑर्डर पास वैसे कोर्ट कर देता है तो याद रखिएगा, यहां पे आपका जब तक डिवोर्स केस चल रहा है, जितने सालों तक चल रहा है, तब तक आपको मेंटेनेंस का अमाउंट पे करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो वीडियो के अंदर जो मैंने आपको जानकारी दी है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, कौन कौन से पॉइंट्स आपको रेलेवेंट लगे हैं जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए हैं। ऐसी डेली अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं। बाकी हम फर्दर वीडियोज के अंदर और नए नए टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।